नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। ईरान इजराइल युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। अब सोमवार की सुबह जब देश के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 अचानक धड़ाम से गिरे तो यह सिर्फ निवेशकों के लिए बुरी खबर नहीं थी, बल्कि आम जनता के लिए भी एक चेतावनी थी। एक घंटे के भीतर करीब 12 लाख करोड़ डूब गए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि आने वाले समय की एक बड़ी आर्थिक आहट है। महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी और किचन का बजट बिगड़ सकता है। युद्ध भारत तक कैसे पहुंच रहा है ये भी समझिए। आप सोच सकते हैं कि युद्ध तो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, फिर भारत पर असर कैसे पड़ेगा? इसका जवाब है तेल, व्यापार और बाजार। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कहीं युद्ध होता है तो सबसे पहले तेल की कीमत बढ़ती है और जब तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा एक समुद्री रास्ते से गुजरता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ये रास्ता बंद किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके जवाब में ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर हमला हुआ तो वह इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के बाजारों में डर फैल गया है। तेल महंगे तो हर चीज महंगी। अभी कच्चे तेल की कीमत करीब $113 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से खरीदता है। इसका मतलब साफ है कि तेल महंगा होगा तो भारत में हर चीज महंगी होगी। उदाहरण के तौर पर पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, गैस सिलेंडर महंगा होगा, दूध और सब्जियों की कीमत भी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, बिजली और फैक्ट्री का खर्च बढ़ेगा, यानी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी सीधे प्रभावित होगी। तो वहीं इसका सबसे बड़ा असर शेयर बाजार में भी दिखाई देना शुरू हो गया है। शेयर बाजार क्यों गिरा, इसे भी आसान भाषा में समझिए। जब युद्ध का खतरा बढ़ता है तो निवेशक डर जाते हैं और अपना पैसा बाजार से निकालने लगते हैं। सेम यही वाक्य हुआ 23 मार्च को। सेंसेक्स करीब 1900 अंक गिरा और निफ्टी 600 अंक पर टूट गया। छोटे और मिड कैप शेयरों में तो और भी ज्यादा गिरावट हुई। इसका मतलब है कि निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ, कंपनियों के मुनाफे को खतरा बढ़ा, अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, रुपए की कमजोरी भी बढ़ा रही है चिंता। युद्ध और महंगे तेल के कारण भारतीय रुपया भी कमजोर हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 94 रुपए तक गिर गया है। अब समझिए कमजोर रुपया होने का मतलब क्या है। विदेश से सामान खरीदना महंगा, पेट्रोल और गैस और महंगे, महंगाई तेजी से बढ़ना, सरकार का खर्च बढ़ना, यानी आम आदमी की जेब पर दोहरी मार। अडानी की चैनल एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उन्होंने बताया है कि देश के टॉप 5 कंपनियों के 1 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। भारतीय शेयर मार्केट इस टेंशन भरे माहौल से अछूता नहीं रहा है। बीते हफ्ते में बाजार से करीब 34 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस बीच देश की दिग्गज कंपनियों के मार्केट कैप में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जंग और अंदरूनी तनाव के चलते बाजार की टॉप 10 में शामिल 5 कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है, जिससे निवेशकों की करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल साफ हो गई है। इस बड़ी गिरावट का दंश बैंकिंग सेक्टर में झेला जा रहा है, जहां एक तरफ देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक को जबरदस्त झटका लगा है। झटके का सामना करना पड़ा है। 5 बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप में आई बड़ी गिरावट। एचडीएफसी बैंक 56,124 करोड़ 48 लाख रुपए की गिरावट। वही हिंदुस्तान यूनिलीवर में 18,009 करोड़ 62 लाख रुपए की चपत लगी है। वहीं बजाज फाइनेंस में 15,338.42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में 7,127 करोड़ 63 लाख रुपए की कमी और आईसीआईसीआई बैंक में 6,171.72 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब ये भी समझिए विदेश के निवेशक हैं क्यों भाग रहे हैं। जब दुनिया में संकट बढ़ता है तो विदेशी निवेशक सुरक्षित जगहों पर
पैसा लगाते हैं या ले जाते हैं। भारत जैसे देशों से पैसा निकाल लेते हैं। मार्च महीने में ही विदेशी निवेशक ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा भारतीय बाजार से निकाल लिया। इससे बाजार और कमजोर हो गया। सिर्फ बाजार नहीं, आपकी नौकरी भी प्रभावित हो सकती है। अगर युद्ध लंबा चला तो इसका असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर नौकरी और कारोबार पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि कंपनियां खर्च कम करेगी, नई भर्ती कम होगी, सैलरी बढ़ोतरी रुक जाएगी, छोटे कारोबार प्रभावित होंगे, यानी आर्थिक दबाव धीरे धीरे हर परिवार तक पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा असर आपके घर के किचन पर पड़ेगा, क्योंकि जब तेल महंगा होगा तो ट्रक का किराया बढ़ता है, सब्जियां और अनाज महंगे होते हैं, दूध और दाल की कीमत बढ़ती है, गैस सिलेंडर महंगा होता है, यानी हर महीने का बजट बिगड़ सकता है। युद्ध और महंगाई बढ़ने से सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, सब्सिडी बढ़ानी पड़ती है, बजट का संतुलन बिगड़ता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक रही तो आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। यह संकट सिर्फ भारत का नहीं है, दुनिया के कई देशों के बाजार गिर रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और एशिया के कई देशों में भी 3 से 6% तक गिरावट देखी गई है, क्योंकि निवेशक को डर है कि युद्ध लंबा चला तो महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक विकास धीमा होगा, ब्याज दर ज्यादा समय तक ऊंची रहेगी। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? अगर युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ सकती है, खाने पीने का सामान महंगा हो सकता है और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, यानी आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से आम जनता को 3 बातें समझनी चाहिए। पहली, युद्ध का असर सिर्फ सीमा पर नहीं, घर के बजट पर भी पड़ता है। दूसरी, तेल की कीमत बढ़ते ही महंगाई बढ़ना लगभग तय होता है। तीसरी, शेयर बाजार की गिरावट सिर्फ निवेशकों की नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था की चिंता होती है। ईरान इजरायल युद्ध अब एक वैश्विक संकट बनता जा रहा है। इसका असर भारत के बाजार, रुपए, महंगाई और आम जनता की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। 1 घंटे में 12 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ एक संकेत है कि आने वाले दिनों में आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो महंगाई बढ़ेगी, किचन का खर्च बढ़ेगा, नौकरी और कारोबार पर भी दबाव पड़ेगा और आम जनता, आम नागरिक की जेब पर भी बोझ और भारी हो जाएगा। यानी यह युद्ध भले हजारों किलोमीटर दूर हो रहा हो, लेकिन उसका असर धीरे धीरे हर भारतीय के घर पर पहुंच सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध अगर लंबा चला तो महंगाई और बढ़ेगी? आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।